जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वेलकम बैक टू ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्विक वोकैब सीरीज में। ये क्विक वोकैब सीरीज की 92 या 92वीं क्लास कह सकते हो। 8 क्लासेस और हो जाएंगी, उसके बाद ये 100 क्लासेस हमारी जो टारगेट रखा था वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये बहुत ही शानदार सीरीज साबित हो रही है क्योंकि आप सभी लोगों ने इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज दिए हैं कि सर इसकी खासियत होती है कि एक तो ट्रिक्स के साथ वोकैबलरी मिल जाती है, बहुत सारी बड़ी प्लेलिस्ट है तो सब तरह की वोकैबलरी है इसमें। और एक छोटा सा वीडियो होता है 10 से 15-20 मिनट का, 20 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता है। इसमें लगभग आपको 50 वर्ड्स तो मिनिमम मिल ही जाते हैं, ठीक है, मिनिमम। और ख़ास बात ये होती है कि ये ओरिएंटेशन बहुत अच्छी होती है इस सीरीज़ की, ठीक है। तो ये आपके टेलीग्राम चैनल्स हैं जहाँ पे आपको इसकी PDF मिलेगी। बाकी आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ना, लाइक अभी कर दो और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको सेशन कैसा लगा। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट से। देखो आज का जो पहला वर्ड है वो है एडेशियस, ठीक है। एडेशियस एक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, ऊपर लिखा हुआ है एक ऐसा व्यक्ति जो लालची होता है। आप ये कह सकते हैं, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा, इसका मतलब है लालची, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो भूखा सा है, हमेशा कुछ न कुछ ग्रीड करता रहता है। ये जो वर्ड है ना ग्रीडी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसका सिनोनिम भी होगा और ये इसका जो है हिंदी में इंग्लिश मीनिंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एडेसियस, एडेसियस, डेसी, एडेसियस में से आपने देखो डाकी निकाला, डाकी मतलब डाकी से भी पता चल जाएगा। और ए मतलब एक, ठीक है। वो इतना भुक्कड़ है कि उसे हर कोई यही कहता है, ए डाकी पूरा ही खाएगा क्या। डाकी मतलब होता है बहुत ज्यादा खाने वाला व्यक्ति, ठीक है। आप ऐसे करके याद कर सकते हो। या फिर डेसियस मतलब देसी से याद कर सकते हैं। जो देसी लोग होते हैं बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, भूखे होते हैं, ऐसे कर सकते हो। जो देसी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा भुक्कड़ होते हैं, बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। डाकी का मतलब होता है भुक्कड़, ठीक है। ए डाकी पूरा ही खाएगा क्या, वो इतना भुक्कड़ है कि हर कोई उससे ये कहता है ए डाकी पूरा ही खाएगा क्या। हाँ, एडेकियस बोलते हैं वैसे इसको। आगे चलो, वोरेशियस तो आपने कई बार पढ़ रखा होगा। वोरेशियस होता है लालची व्यक्ति। वोरेशियस इंपॉर्टेंट वर्ड है और रिपीटेड है। रिपीटेड में से बहुत सारे वर्ड्स आप लोग ऐसे ऐसे पढ़ रखे होंगे। वोरेशियस होता है लालची, वोरेसिटी होता है लालच और वोरेशियस होता है लालची, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो वोरेसिटी। वोरेसिटी होता है नाउन और वोरेशियस होता है एडजेक्टिव, ठीक है। ये होता है लालच, ठीक है भाई, ये होता है लालच। रेपेशियस, रेपेकियस भी हम लोगों ने पढ़ रखा था पहले, है ना। रेप वाले वर्ड से याद किया था। वे लोग जो रेप के लिए, रेप जो करते हैं वो बहुत ही लालची होते हैं। एक होता है एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस मतलब होता है झिका हुआ, सेटिस्फाइड, ठीक है। कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड आप कह सकते हो। सेसिएटेड बोल सकते हो, ठीक है। सेटिस्फाइड और सेसिएटेड मतलब झिका हुआ व्यक्ति। सेसिएट बहुत ही प्यारा शब्द होता है, आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप वो भी लिख सकते हो, सेसिएटेड, ठीक है। सेसिएटेड मतलब होता है सेटिस्फाइड, वो भी इसका एंटोनिम हो जाएगा संतुष्ट, जो झिका हुआ व्यक्ति है। तो बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स आपको यहाँ से मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट। एक होता है फैंसीफुल, तो ये तो काल्पनिक होता है, सबको पता है। फैंसीफुल ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाएगा। ऐसी चीजें जो रियल नहीं होती हैं फैंसीफुल होती हैं, अनरियल। फैंसी मतलब जो भी चीज़ें फैंसी होती हैं वो सच में असली नहीं होती, जैसे कि चाइनीज आइटम हो गए या कोई ऐसी चीज़ें देखने में तो अच्छी लग रही है बट असल में वो अच्छी नहीं है, अंदर से वो बहुत ही कमज़ोर है, बेकार है। फैंसी आइटम जितने भी होते हैं वो हमेशा वास्तविक अवास्तविक होते हैं, अनरियल होते हैं, काल्पनिक होते हैं, नॉट रियल आप ये कह सकते हो। फंटास्टिक, इमेजिनेशन और विजनरी। फंटास्टिक को आप ये मत सोच लेना कि बहुत ही शानदार, नहीं। फंटास्टिक मतलब होता है रिलेटिंग टू इमेजनरी। बोलते हैं कि यार मेरे सपनों में आजकल एक राजकुमारी आ रही है, तो वो जो राजकुमारी असल में आपके जीवन में नहीं है, वो फंटास्टिक है, फैंटेसी से रिलेटेड है। जो चीज़ आपके फैंटेसी से रिलेटेड होती है वो फंटास्टिक होती है। फैंटेसी मतलब सिर्फ विजनरी, इमेजिनरी, ठीक है। तीनों वर्ड आपके सिनोनिम हो जाएंगे। रियलिस्टिक और रियल। रियल में आपको कौन मिलेगा, राजकुमारी नहीं, सुनीता देवी मिलेंगी आपको, ठीक है। तो रियलिस्टिक सुनीता देवी, रियल कोई चीज़ है जो आपका सच है वो अलग चीज़ है, और फंटास्टिक, इमेजिनरी, विजनरी, अनरियल, फैंसीफुल ये चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि जॉब मिलने के बाद हमारी लाइफ एकदम फैंसीफुल हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा, ये सिर्फ फंटास्टिक है, फैंसीफुल है, काल्पनिक है,
असलियत कुछ और ही है, क्योंकि बाकी के लोगों को भी देखो, ठीक है, जिनके पास बहुत पैसा है उनकी लाइफ देख लो। आप तो चलो एक जॉब वाले की बात कर रहे हो, जिनके पास पैसा बहुत है उनकी भी लाइफ नॉर्मल अजीब सी होती है, ठीक है, फैंसीफुल से अलग होती है, कहने का मतलब। ब्रिस्क होता है बहुत जल्दी, फुर्तीला, ठीक है, ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो हास्टी है, क्विक है, फुर्तीला है, फ्लेक्सिबल है, एजाइल है, पर्की है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लिवली है, क्विक है, एजाइल है, एजाइल है, या फिर पर्की है, पर्की फुर्तीला, फ्लेक्सिबल है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, है ना, शफल है, फ्लेक्सिबल है ना, और लिवली है, एनिमेटेड है, कई सारे वर्ड्स होते हैं, डिपेंड करता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, सारे नहीं लिखते हम, एक दो वर्ड सिनोनिम है और एक दो वर्ड एंटोनिम है, जिससे आपके पास याद करने के लिए ऑप्शन रहे और आप वर्ड्स को बस याद कर लो, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। स्लो होता है एक धीमा व्यक्ति, कॉज डेथ मतलब एकदम ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल मरा हुआ जैसा, ऐसा लग रहा है कि तो मर चुका है, मतलब इसमें जान है ही नहीं है, डोरमेंट है, डोरमेंट कह सकते हो, डोरमेंट मतलब आलसी, एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल आलसी जैसा होता है, ठीक है। रिस्क, रिस्क मतलब अगर किसी काम में रिस्क ना हो तो उसे फुर्ती से किया जा सकता है। अगर किसी काम में रिस्क ना हो तो आप उसको जल्दी से कर लेते हो, और जिसमें रिस्क होता है उसको जल्दी से नहीं कर पाते। मैंने कहा भाई साहब इस तालाब के बीच में बस इतने इतने से पत्थर हैं, उन पर निकल के जाना है, अगर जरा से गिरे तो नीचे पहुंच जाओगे समुद्र तल में, तो आप उसको बहुत जल्दी आसानी से नहीं करोगे, लेकिन रोड पे दौड़ना हो तो तुरंत भाग जाओगे। तो ब्रिस्क, रिस्क, जिस काम में रिस्क नहीं वो काम बहुत ही जल्दी से हो जाता है, फुर्तीले, फुर्तीले मतलब फुर्ती में हो जाता है। फॉरसेक तो आपको पता है किसी चीज को त्यागना, छोड़ना होता है, ठीक है। फॉरसेक, फॉरसेक वर्ब की तरह यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, ये एक एक शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं भाई साहब, आगे लिख लेना इंपॉर्टेंट वर्ड। फॉरसेक मतलब होता है किसी चीज को अबंडन करना, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। त्याग देना, छोड़ देना, किसी चीज को ऐसे ही छोड़ देना, डिजर्टेड। फॉर मतलब के लिए, सेक मतलब सेक, देखना, मैं पपीता सेक के लिए दाल और रोटी को भी त्याग देता हूं। भाई अगर आपको पपीता सेक हो, बनाना सेक हो, ओरियो सेक हो, कोई सा भी सेक जो आपको पीना है, जो भी आपका पसंदीदा सेक है, मैं सेक के लिए किसी भी तरह की दाल रोटी या पिज्जा बर्गर सब छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे सेक बहुत पसंद है। फॉर सेक एवरीथिंग कैन बी फॉरसेकन, मतलब मैं सेक पीने के लिए कुछ भी त्याग सकता हूं, क्योंकि मुझे सेक ज्यादा पसंद है। आप ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है भाई। एबंडन होता है, डेजर्ट होता है एज अ वर्ब, एज अ वर्ब अगर आप डेजर्ट वर्ड को यूज करते हो तो इसका मतलब होता है लीव, छोड़ देना, और एज अ नाउन अगर आप इसको यूज करते हो तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है। रेगिस्तान एज अ नाउन यूज करोगे, एज अ वर्ब आप यूज करोगे तो इसका मतलब होता है लीज, यानी कि छोड़ना, लीव, एबंडन, डेजर्ट, लीव। चेरिश और रिटर्न, चेरिश और रिटर्न मतलब होता है वापस आना या साथ रहना, ठीक है, फलना फूलना, एक साथ चलना, चेरिश होता है। और रिटर्न मतलब किसी के वापस आना, और चेरिश मतलब बने रहना होता है, ठीक है, छोड़ के नहीं जाना। डेबोनियर क्या होता है, ये होता है कॉम्प्लेसेंट, मतलब विनम्र, बहुत ही डोसाइल, एडजेक्टिव की तरह आप इसको भी यूज करोगे, डोसाइल, विनम्र, सीधा साधा जो होता है ना, कॉम्प्लेसेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। देश, बोन, बोन मतलब बंधु, और नेयर मतलब नायर, ठीक है, नायर। तो देश बंधु नायर, आप इससे नाम बना सकते हैं, जो कि चित्तरंजन दास जो थे एक विनम्र आदमी थे। आपने अगर हिंदी विंदी में थोड़ा सा आपने इनका जिक्र सुना होगा कभी, चित्तरंजन दास एक व्यक्ति थे जिनका नाम था देशबंधु नायर, नैयर बोलते हैं, नायर मतलब नैयर, देशबंधु नैयर, डेबो नायर, देशबंधु नैयर, नैयर बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे, देशबंधु नैयर, नहीं है तो आप गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। चित्तरंजन दास जिनका नाम था देशबंधु नैयर, वो बहुत ही विनम्र और सीधे साधे किस्म के व्यक्ति थे, समझे, तो आप इसको याद कर सकते हो, डेबोनेयर, देशबंधु नैयर। जॉन्टी, बॉयंट और चीयरफुल और डोसाइल, डोसाइल जरूर लिख लेना, ये बहुत ही अच्छा और प्यारा सा शब्द है, डोसाइल, ठीक है भाई। जॉन्टी, बॉयंट, चीयरफुल, क्लियर, ये इसका क्या हो जाता है, सिनोनिम्स हो जाते हैं, ये इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। वेरी अपसेट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा अपसेट व्यक्ति है, अपसेट उदास है, वो चीयरफुल नहीं है, ठीक है, हाँ खुश नहीं है, ऑकवर्ड सा है, अजीब सा है, तो ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। डेबोनियर होता है एकदम खुश, विनम्र भी होता है, कॉम्प्लेसेंट मतलब थोड़ा सा चीयरफुल भी होता है,
है ना, इसको भी याद कर लेना कि चीयरफुल मतलब होता है एकदम खुश मिजाज आदमी, थोड़ा सा हैप्पी, एकदम बढ़िया। और डोसाइल होता है वो भी विनम्र होता है, ठीक है। बार्ब कौन होते हैं भैया, बार्ब समझ लो, देखो शार्प प्रोजेक्शन, बार्ब का मतलब होता है कांटा, बार्ब मतलब जैसे जो बार्बर होते हैं ना, बार्बर क्या करते हैं, बार्ब्स को ऐसे ऐसे काटते हैं, तो बार्ब मतलब होता है कांटा या खड़े बाल कह सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये आपका नाउन की तरह यूज किया जाएगा, साफ प्रोजेक्शन, जैसे कांटे हैं, दांते हैं, किसी चीज के दांते जो होते हैं ना उनको बोला जाता है। बार मतलब बारे, जब उसके पैर में कांटा चुभा तो बारे बारे करने लग गई। या फिर बार से, बारबर से भी याद कर सकते हो, अगर ये आपको ये वाली चीज लाइन नहीं समझ में आ रही है तो बारबर से भी याद कर सकते हो, ठीक है। यानी कि जो नाई होता है, जो बाल काटने वाला आदमी होता है, वो बार्ब को ही काटता है, मतलब जो बाल ऐसे ऐसे करके खड़े हो जाते हैं तो उनको ही काटता है। और स्पेशली ये बार्ब उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ये बाल कुछ लोगों के ऐसे ऐसे स्टैंडर्ड होते हैं ना, खड़े हुए थे ऐसे ऐसे कांटे जैसे, चूहे के होते हैं, जैसे जो वैरायटी चूहा होता है ना उसको बोलते हैं, उसके जो बाल होते हैं ऐसे होते हैं, उनको बार्ब बोला जाता है, कांटे कांटे खड़े हुए ऐसे करके, इनको बोला जाता है बार्ब। किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, कांटे के लिए, बालों के लिए। स्पाइन, प्रोंग और थॉर्न, थॉर्न तो आपको पता है ये कांटे होते हैं, स्पाइन होता है हड्डी जैसी होती है वो, और प्रोंग होते हैं कांटे कांटे से, दांते दांते से। और एंटोनिम तो इसका अवेलेबल है ही नहीं है, आगे चलो। ग्रम्बल का मतलब होता है गुनगुनाहट कर, मतलब ऐसे बड़बड़ाते रहना, अंदर ही अंदर ग्रम्बल ग्रम्बल करते रहना, हाँ ये तो ऐसा ही है, ऐसे तो मैंने कई बार कहा, ये तो मेरी सुनता ही नहीं है, ये तो ऐसा है वैसा, ऐसे करके अंदर ही अंदर शिकायत जैसी करता रहता है, भिनभिनाना, ये होता है आपका वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है। हाँ, वर्ब की तरह, ठीक है। इसका मतलब होता है बड़बड़ाना, ऐसे करके लिख लेना, बड़बड़ाना, फालतू में कुछ न कुछ शिकायत करते हुए किसी के बारे में कुछ कुछ बोलना, ठीक है, बड़बड़ाना ये होता है, समझ गए, कंप्लेन करना। तो ग्रम्बल को याद कर सकते हो ग्रम से, ग्रम मतलब गरम, टीचर ने मेरे पापा को मेरी शिकायत कर दी तो वो मेरे ऊपर बहुत गर्म हो गई, टीचर ने मेरे पापा को मेरी शिकायत कर दी, एक तो टीचर ने मेरे पिताजी से मेरी शिकायत कर दी, ऊपर मेरे पे गर्म हो गई क्योंकि मैंने कुछ हरकत करी होगी जरूर। तो ग्रम्बल, ग्रम्बल मतलब जो टीचर है वो गर्म हो गई क्योंकि उसने शिकायत कर दी थी, या फिर मैंने शिकायत कर दी टीचर की तो वो मेरे पे गर्म हो गई। जब आप किसी की शिकायत कर देते तो लोग आप पे भड़क जाते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। कंप्लेन, ग्राउस और ग्रिप, कंप्लेन, ग्राउस और ग्रिप, ये तो हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स में आपका चीयर हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, चीयर्ड और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पैरिटी, पैरिटी होता है इक्वालिटी, पैरिटी मतलब इक्वालिटी, बराबरी, ठीक है, नाउन की तरह यूज किया जाएगा। पैरिटी मतलब इक्वालिटी, जब आप किसी की पैरिटी करते हो, इक्वालिटी करते हो, बराबरी। पैरिटी, पैरिटी मतलब पार्टी, पार्टी मतलब पार्टी, ठीक है। जब पार्टी करते हो तो हमेशा बराबरी वाले लोगों, हाँ, लोग ही आते हैं, मतलब जब भी आप पार्टी करते हो या फिर पार्टी में बराबरी लोग करते हैं, जैसे कि आपका जो पार्टी है, जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, तो पॉलिटिकल पार्टी में जब आप लड़ते हो तो सामने की जो पार्टी है वो आपकी बराबरी करती है कि भाई मैं जीतूं मैं जीतूं, है ना, आपस में बराबर की टक्कर होती है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। इक्वालिटी कह सकते हो, सिमिलरिटी कह सकते हो। ऑपोजिट मीनिंग में आपके आ जाएगा डिस्क्रिपेंसी, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है भेदभाव। डिसप्रोपोर्शन, डिसप्रोपोर्शन मतलब एक दूसरे के खिलाफ, आपका सामंजस्य नहीं है, ठीक नहीं है, सामंजस्य ठीक नहीं है, उसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शन, ठीक है। सेंस्योर का क्या मतलब होता है, सेंस्योर का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज, ठीक है, निंदा करना, ठीक है, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, ये आपका वर्ब की तरह यूज किया जाता है, ठीक है भाई। आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, है ना, सेंस्योर। सेंसर बोर्ड, सेंसर बोर्ड, अगर मूवी में कोई गलत सीन है, जैसे मान लो सेंसर बोर्ड का काम होता है मूवीज में से जो गलत सीन होते हैं उनको हटाना, कि पब्लिकली ये चीज पब्लिक नहीं होनी चाहिए जिससे पब्लिक पे गलत असर जाए। तो अगर सेंसर बोर्ड को कुछ भी सीन में, मूवी में कुछ गलत सीन लगते हैं तो उसको हटा देते हैं, उसकी निंदा करते हैं, क्या करते हैं, निंदा करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिप्रोच हो जाएगा, रिब्यूक हो जाएगा, रेप्रीमेंट, किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, उसको फटकारना, सुनाना, है ना, ये होता है रेप्रीमेंट, डांटना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिब्यूक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेप्रीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिप्रोच आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, समझ गए। कॉम्प्लीमेंट होता है तारीफ करना, प्रेज मतलब तारीफ करना होता है, प्रशंसा करना, वेरी इजी और इंपॉर्टेंट वर्ड्स। फ्रेल का मतलब जानते हो क्या होता है, किसी को कमजोर बनाना, ठीक है। हाँ, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर बनाना,
वीक, फीबल और फ्रेजाइल। ठीक है, आप इसको कमजोर कह सकते हो। एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरह से यूज किया जाता है। ये आपका वर्ब की तरह भी यूज किया जाता है और एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जाता है। अभी फिलहाल ये एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है वीक, जिसका मतलब होता है कमजोर। फ्रेल का जो साउंड है वो फेल से है। अगर कोई व्यक्ति फेल हो गया, या फिर जो लोग कमजोर होते हैं वो फेल हो जाते हैं। कमजोर स्टूडेंट ही फेल होते हैं। जो लोग फेल होते हैं क्यों? क्योंकि वो कमजोर हैं। ठीक है, फ्रेल और फेल, फेल मतलब कमजोर। जो आदमी कमजोर होगा वो फेल हो जाएगा। तो वीक, फीबल, फ्रेजाइल। इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेजाइल, फीबल भी इंपॉर्टेंट है और फ्रेल भी। तीनों के तीनों मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से एक है, अलग अलग। ठीक है, तीनों वर्ड्स। स्ट्रांग और फर्म तो दृढ़ होते हैं, जो लोग हटी होते हैं, है ना, विल पावर इनकी अच्छी होती है, ऐसे लोगों को स्ट्रांग कहा जाता है। स्ट्रांग और फर्म। क्लियर? ये हो गए आपके सारे के सारे वर्ड्स कंप्लीट। ठीक है, ये आपके टेलीग्राम चैनल्स हैं जहां पे आपको इनकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।